आगे बढ़ेंगे। छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अंता उपचुनाव में प्रचार सूची और विज्ञापनों में नजरअंदाज किए जाने पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। वहीं भीतरघात के लग रहे आरोपों की भी जांच की मांग की। इस मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को पत्र भी लिखा है। सिंघवी ने बताया कि उनका परिवार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा रहा, फिर भी मुझे अंता के प्रचार से दूर रखा गया। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी से खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। अंता विधानसभा उपचुनाव की पराजय को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार पड़ताल चल रही है। कारण जांचे जा रहे हैं कि आखिर क्यों सत्ताधारी दल की वहाँ हार हो गई, और वो भी एक बड़े अंतर से। भीतरघात एक बड़ा कारण भी बताया जा रहा है। अंदर खाने हमारे साथ हैं पूर्व यूडीएच मंत्री और छबड़ा से विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जी, जिन्होंने एक पत्र भी लिखा है और पत्र के जरिए अपनी पूरी व्यथा भी उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखी है, प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखी है। हम उनसे बात करेंगे। कई पत्र आपने लिखे जिनको अलग अलग जगह भेजा गया। आपके पत्र पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी गए और राज्य के नेतृत्व को भी गए। और अभी इनफॉर्मल बातचीत में आप मुझसे बता भी रहे थे कि अंता में 77 में 12 जिले में या अंता में विचार परिवार की शाखाएँ सब तहसीलों में लगा करती थी। मतलब वहाँ पर संघ की बीजेपी की जड़ें गहरी रही है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 12 जिले में अंता तहसीली इस प्रकार की है जहाँ के प्रत्येक गांव में पूर्व में सन 77-78 में प्रत्येक गांव में आरएसएस की शाखा लगती थी, और आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत मेल खाती है, मिली जुली आइडियोलॉजी है। इसलिए वो सामाजिक संगठन होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाता है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आरएसएस को दिल और जान से चाहते हैं, उनके विचारों से सहमत हैं। कई बार क्या होता है, सामूहिक रूप से बैठे तो बड़े नेताओं के सामने छोटा कार्यकर्ता खुलकर नहीं बोल पाता। इंडिविजुअल भी अलग अलग बुलाकर सबकी सुने, और निश्चित रूप से आने वाले समय में समय जाते देर नहीं लगती। सरकार को 2 साल और बचे हैं, आखिरी साल तो चुनावी साल होता है। इसलिए अभी से ही हम इस प्रकार की कोशिश करें कि जो हाड़ौती भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, जनसंघ का गढ़ माना जाता था, वो उसी स्थिति में फिर से लौटे। संघ की प्रयोगशाला भी कहा गया। जी हाँ, संघ की प्रयोगशाला थी। जितने भी बड़े संघ के कार्यक्रम हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी के या पूर्व में जनसंघ के जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं वो वहाँ से हुए हैं। यही नहीं, 3 प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी गोयल भारतीय जनसंघ, श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी, श्री रघुवीर सिंह जी कौशल भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष रहे। ये वसुंधरा राजे जी खुद, भैरव सिंह जी खुद, ये सब हाड़ौती से रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री अब तक राजस्थान में बने हैं। सबसे पहले सर्वश्री भैरव सिंह जी शेखावत, दूसरे नंबर पर वसुंधरा राजे जी, तीसरे नंबर पर दोनों हमारे हाड़ौती से ही बने। ये भी हमारे लिए खुश नसीबी। पत्र आपने लिख दिया, अंता का परिणाम भी अब सामने आ चुका है। हाड़ौती क्योंकि बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। जिस तरह की अब राजनीतिक घटनाक्रम है, तीसरा मोर्चा पहली बार इतना वोट लेके गया है अंता की धरती पर, और ये आपके लिए आने वाले समय में भी परेशानी बन सकता है। जिस तरह का थर्ड फ्रंट वहाँ खड़ा हुआ, हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुड़ा, कई प्रमुख नेता जो थर्ड फ्रंट के वहाँ पहुँच गए। किस तरह से अब आप लोग सामूहिक चिंतन मनन करेंगे? क्या एक जाजम पर फिर बीजेपी दिखेगी? वैसे तो मैं मानता हूँ, आप बिहार चुनाव को भी देख लीजिए और हाड़ौती को भी देख लीजिए, राजस्थान में भी देख लीजिए। स्पेसिफिक क्षेत्रों के अलावा कहीं जातिवाद यहाँ पर कामयाब नहीं होता है। पर जिस प्रकार से कुछ चुनावों में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जातिवाद की बू लोगों में पनपती जा रही है, इस पर मैं समझता हूँ सभ्य समाज में इस प्रकार की स्थिति नहीं बनना चाहिए। हमारा देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कल्पना नहीं की होगी कि हमारे देश में
चुनाव जातिगत आधार पर होंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं जातिवाद नहीं पनपे, जाति के आधार पर लोगों के विचार नहीं पनपे, इस पर कहीं न कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचने की ज़रूरत है, वरना छोटी बिरादरियां तो सब समाप्ति हो जाएगी, उनकी कहीं राजनीतिक रूप से कहीं सुनवाई नहीं होगी, राजनीतिक स्थिति से कहीं वो खड़े नहीं हो पाएंगे। इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। देखिए, अंता की चुनावी हार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी चिंता है जिसका निराकरण करने की कोशिशों में प्रदेश नेतृत्व जुटा है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी बिहार चुनाव के बाद इस पूरे मामले को देखेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि कई ऐसे कारण हैं जिनको लेकर अभी जिक्र किया प्रताप सिंह संघवी ने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उपेक्षा तो उनकी हुई है, लेकिन वो कमल के सिपाही हैं, उनके बारे में जिस तरह की अगर गलत सोचा गया है तो वो अगर वहाँ रहते तो पार्टी के लिए ही काम करते हुए नज़र आते। बहरहाल इस पूरे मसले को लेकर ये कहा जा सकता है कि एक जाज़म पर भारतीय जनता पार्टी को आने की आवश्यकता है, क्योंकि हार छोटे अंतर से नहीं बड़े अंतर से हुई है। कैमरा जर्नलिस्ट संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।